हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज हम देखेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में। जैसा कि आपने अपने यूनिवर्सिटी में या फिर अपने कॉलेज में माइक्रोस्कोप को लेबोरेटरी में देखा होगा, उसके बहुत सारे यूज़ भी होते हैं। उसका उपयोग जो है हम छोटी वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो चलिए इस माइक्रोस्कोप को देखते हैं। हम डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप को भी देखेंगे, उसमें इमेजेस कैसे कैसे बनती हैं और उसका यूज किन किन क्षेत्रों में होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। माइक्रोस्कोप जो होता है वो एक तरीके का लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट होता है, यूज्ड टू एग्जामिन ऑब्जेक्ट दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेकेड आई। तो माइक्रोस्कोप जो होता है वो एक लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज हम ऐसी वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं जो जिसकी जो साइज होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है और उसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट टर्म है वो है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी जो होता है वो माइक्रोस्कोपी इज द साइंस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रक्चर यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। जैसे कि माइक्रोस्कोप दो टर्म है यहाँ पे, एक है माइक्रोस्कोप और दूसरा है माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोप जो होता है वो लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन माइक्रोस्कोपी जो होती है वो एक ब्रांच होती है। जैसे कि विज्ञान की एक ब्रांच होती है जिसमें हम माइक्रोस्कोप का यूज करके छोटी वस्तुओं को हम देखते हैं और उसकी स्ट्रक्चर की जांच करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्म क्लियर हुआ। माइक्रोस्कोप क्या है? तो माइक्रोस्कोप जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम क्या करते हैं कि छोटी वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। और दूसरा है माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपी जो है वो प्रोसेस है जिसमें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से छोटी वस्तुओं को देखते हैं और उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मीन्स बीइंग इनविजिबल टू द आई अनलेस एडेड बाय अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोपिक का भी मतलब होता है कि हम जो ऐसी चीजें जो हम आंख से नहीं, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोप में जो होता है वो डबल बाई लेंस होता है। माइक्रोस्कोप में जो होता है वो डबल बाई कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या होता है? तो कन्वेक्स लेंस जो होता है वो इस तरीके से होता है, बीच में मोटा होता है और किनारों पर जो है वो यह पतला होता है। ठीक है, और बीच में क्या होता है? यह मोटा होता है। ये आपका क्या हो गया कि कन्वेक्स लेंस हो गया। इसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। यह क्या करता है कि जो आने वाली जो लाइट होती है उसको एक ही बिंदु पर क्या करता है? इकट्ठा करता है। ठीक है, इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? शॉर्ट होती है और यह माउंट होता है इन अ लेंस होल्डर में। ठीक है, कन्वेक्स लेंस क्या होता है? तो कन्वेक्स लेंस हमने आपको बताया कि जो आने वाली लाइट होती है उसको क्या करता है कि एक ही बिंदु पर इकट्ठा करता है। इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है और यह लेंस होल्डर यानी कि जिसमें लेंस रखा जाता है उसमें क्या होता है? यह माउंट होता है। दिस लेंस इज अ सिंगल। यह लेंस जो होता है वो सिंगल होता है, हाई पावर्ड कन्वर्जिंग लेंस होता है। अभी हमने बताया कि कन्वेक्स लेंस को ही हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। दैट प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज बाय मैग्निफिकेशन विच कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन लाइक रियल इमेज। यह क्या करता है कि एक वर्चुअल इमेज बनाता है अपने मैग्निफिकेशन के थ्रू, कि जब हम इस मैग्निफिकेशन का हम यूज करके एक वर्चुअल इमेज बनाते हैं जो रियल इमेज की तरह ही दिखता है। क्या होता है कि इसमें जो लेंस होता है वो सिंगल होता है, हाई पावर्ड का होता है और यह इसके अपने मैग्निफिकेशन का यूज करके एक वर्चुअल इमेज बनाता है जो रियल इमेज के जैसे ही क्या होता है? दिखता है। द फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप वाज क्रिएटेड बाय डच साइंटिस्ट एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक टू एग्जामिन द टीनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फ्रेश वाटर। तो सबसे पहले जो है सिंपल माइक्रोस्कोप की खोज जो है एक डच वैज्ञानिक थे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने जो फ्रेश वाटर थे उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है एक सिंपल माइक्रोस्कोप है। इसका यूज जो है हम लैब में करते हैं। इसके डिफरेंट पार्ट को हम आगे डिस्कस करेंगे।
अब हम देखेंगे पार्ट ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप की। सिंपल माइक्रोस्कोप में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो देखेंगे द मैकेनिकल पार्ट आर एसोसिएटेड विथ होल्डिंग द स्पेसिमेन, सपोर्टिंग द माइक्रोस्कोप एंड रेगुलेटिंग सम ऑफ द फंक्शन ऑफ द माइक्रोस्कोप। कि माइक्रोस्कोप में जो होते हैं वो डिफरेंट पार्ट होते हैं जो एक दूसरे से होल्ड होते हैं और माइक्रोस्कोप को सपोर्ट करते हैं और फंक्शन, माइक्रोस्कोप के फंक्शन को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे मेटल बेस के बारे में। तो बेस जो होता है वो माइक्रोस्कोप को सपोर्ट देता है। बेस आप देखते हो कि माइक्रोस्कोप में सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे हम बेस बोलते हैं, वो माइक्रोस्कोप को सपोर्ट देता है। सेकेंड है स्टेज। स्टेज जो होता है वो एक फ्लैट प्लेटफॉर्म होता है जिसपे हम क्या करते हैं, स्लाइड को रखते हैं। स्टेज जो होता है वो एकदम फ्लैट प्लेटफॉर्म होता है और उसी पे हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा स्पेसिमेन रहता है उसको हम पहले तो स्लाइड पे फिक्स करते हैं, देन उसको स्टेज पे माइक्रोस्कोप के स्टेज पे रखते हैं। फिर है स्टेज क्लिप्स। स्टेज क्लिप्स जो होता है, द स्लाइड आर हेल्ड सिक्योरली इन प्लेस बाय स्टेज क्लिप। स्टेज क्लिप की हेल्प से हम क्या करते हैं कि जो स्लाइड हम माइक्रोस्कोप के स्टेज पर रखे रहते हैं उसे हम स्टेज क्लिप की हेल्प से क्या करते हैं, एक जगह पे फिक्स करते हैं ताकि वो इधर उधर मूव ना करे। नेक्स्ट है कोर्स एडजस्टमेंट नॉब। इसमें हम देखेंगे तो द लो पावर लेंस इज टिपिकली एम्प्लॉयड टू अलाउ द ट्यूब मूवमेंट एंड यूज्ड फॉर इनिशियली स्कैनिंग ऑब्जेक्ट विथ फोकस। यह एक तरीके का लो पावर लेंस होता है। इसे हम क्या करते हैं, यह ट्यूब के जैसे होता है, इधर उधर मूवमेंट करता है। तो इसको इधर उधर हम क्या करते हैं, मूवमेंट करके इस जो ऑब्जेक्ट का जो फोकस होता है हम उसको हम ऑब्जेक्ट के साथ फोकस करते हैं। जैसे कि कोर्स एडजस्टमेंट नॉब जो होता है वो एक तरीके का सर्कुलर ट्यूब मूवमेंट के जैसे होता है। उसको हम इधर उधर मूव करके ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम उसके ऑब्जेक्ट को लाइट मिलने के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको फोकस करते हैं। नेक्स्ट है आर्म या पिलर। ये जो होता है वो मेटल का बना होता है, दैट कनेक्ट टू बेस ऑफ द माइक्रोस्कोप। यह माइक्रोस्कोप के बेस से कनेक्ट होता है एंड सपोर्ट द ट्यूब ऑफ द माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप के ट्यूब को सपोर्ट करता है। आर्म या पिलर जो होता है यह मेटल का बना होता है और ये जो माइक्रोस्कोप का जो बेस होता है उसके साथ कनेक्ट होता है और यह सपोर्ट करता है माइक्रोस्कोप का जो ट्यूब होता है उसे हम सपोर्ट करता है। ये जो होता है वो माइक्रोस्कोप को हम क्या करते हैं, इससे उठा के एक जगह से दूसरे जगह पे रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बॉडी ट्यूब। बॉडी ट्यूब जो होता है, द बॉडी ट्यूब समटाइम्स नोन एज ट्यूब, इसे हम कभी कभी ट्यूब भी बोल देते हैं, इज वॉट ज्वाइन द आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। और यह क्या करता है कि जो आईपीस लेंस और जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है दोनों को ज्वाइन करता है, इसे ही हम बॉडी ट्यूब बोलते हैं। यहाँ पे अगर हम माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट को देखें तो ये एक आपका जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप है। इसमें ऊपर होता है आईपीस। यह आईपीस जो होता है यहाँ से हम क्या करते हैं कि देखते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका आईपीस। फिर उसके नीचे जो होता है ये होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है, जो स्पेसिमेन पे जो स्पेसिमेन होता है उस पे से जो लाइट होके आती है वो ऑब्जेक्टिव लेंस से होकर के आईपीस तक जाती है। ऑब्जेक्टिव लेंस से होकर के आईपीस तक जाती है और उसके बाद ही हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो जो उसका इमेज होता है वो हमारी आंखों को दिखाई देता है। फिर है नोज पीस। नोज पीस जो होता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस को सपोर्ट करता है। जब ऑब्जेक्टिव लेंस को चेंज करना रहता है तो उसमें जो है नोज पीस हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट है स्पेसिमेन स्टेज एंड अपर्चर डायफ्राम। ये पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है वो स्टेज होता है, जो फ्लैट प्लेटफॉर्म होता है और इस पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले स्पेसिमेन को हम स्लाइड में फिक्स करते हैं, देन उसे हम स्टेज पे रखते हैं और ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्टेज क्लिप, उससे हम क्या करते हैं कि स्लाइड को एक जगह पे फिक्स कर देते हैं। ये आपको जो दिखाई दे रहा है बॉडी, ये माइक्रोस्कोप जो की बॉडी होती है जिसे हम पकड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पे रखते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लाइट। लाइट जो होता है यहाँ पे एक मिरर लगा रहता है और यह क्या करता है कि लाइट को तो आने वाली जो लाइट होती है वो मिरर पे पड़ती है, फिर मिरर से जो होती है वो
पढ़ के फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट करके स्लाइड के पास जाती है और स्लाइड पे जो इमेज जो लाइट पड़ती है फिर स्लाइड से स्पेसिमेंस के थ्रू होते हुए ऑब्जेक्टिव लेंस में जाती है और फिर ऑब्जेक्टिव लेंस से जो लाइट होती है वो आईपीस तक पहुँचती है और वहाँ से देखने पे हमारे आँखों को वो इमेज जो होती है वो क्लियरली विजिबल होता है। फिर नीचे आप देखोगे कि बेस जो होता है यह मेटल का होता है और माइक्रोस्कोप को सपोर्ट करता है, सपोर्ट प्रदान देता है। ओके, नेक्स्ट है फाइन एडजस्टमेंट नॉब। फाइन एडजस्टमेंट नॉब जो होता है इट फोकसेस द इमेज विथ द हाई पावर्ड लेसन बाय मूविंग द बॉडी ट्यूब। जो फाइन एडजस्टमेंट ट्यूब जो होता है यह हाई पावर लेंस होता है और इसे जो है हम इधर उधर फोकस करके इमेज के अकॉर्डिंग जो है इसकी लाइट को हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं। फिर नेक्स्ट है मिरर। मिरर क्या करता है, यह प्लेनो कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग टाइप का मिरर होता है, प्लेनो कॉनकेव होता है और यह प्रेजेंट होता है बिलो द स्टेज, स्टेज के नीचे होता है। यूजिंग अ फ्रेम, इसमें एक फ्रेम पाया जाता है एंड इट एड्स इन कंसंट्रेटिंग एम्बियंट लाइट टू ऑन द सब्जेक्टिव बीइंग एग्जामिन। मिरर जो होता है इसमें तो सबसे पहले इस तरीके का एक फ्रेम पाया जाता है और ये जो होता है ये माइक्रोस्कोप से अटैच होता है। फिर इसके बीच में ये मिरर पाया जाता है, यह प्लेनो कॉनकेव होता है, ये मूवेबल होता है, इसको हम इधर उधर मूव करके लाइट को अच्छे तरीके से जहाँ से लाइट आ रही हो उस तरीके से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है लेंस या आईपीस लेंस। तो लेंस या आईपीस जो होता है ये सिंपलर माइक्रोस्कोप फ्रॉम अर्लियर जनरेशन यूज्ड द लेंस एज एन आईपीस टू ऑब्जर्व द सैंपल। कि जो सिंपलर माइक्रोस्कोप जो होते हैं पहले उसमें केवल आईपीस लेंस होता था और इसी के थ्रू हम क्या करते थे, जो ऑब्जेक्ट होता था उसको देखते थे। फिर नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है एक कन्वेंशनल माइक्रोस्कोप हैज जस्ट वन लेंस। जो पहले के माइक्रोस्कोप आते थे उसमें केवल एक ही लेंस पाया जाता था, लेकिन जो मॉडर्न बेसिक माइक्रोस्कोप आ रहे हैं यूज एन एरे ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस टू प्रोवाइड डिफरेंट लेवल ऑफ मैग्निफिकेशन। तो जो इस टाइम के जो माइक्रोस्कोप आ रहे हैं उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस भी रह रहा है जिसका जो मैग्निफिकेशन होता है वो अलग अलग लेवल का होता है, 10x का होता है, 40x का होता है, 100x का होता है, जिसपे जो ऑब्जेक्ट जो है क्लियरली विजुअल होता है उस अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको फिक्स करते हैं। तो ये हो गया कि पहले जो माइक्रोस्कोप होते थे उसमें केवल आईपीस लेंस आता था, लेकिन इस टाइम जो माइक्रोस्कोप आ रहे हैं उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस दोनों होते हैं। यहाँ पे आप सिंपल माइक्रोस्कोप को देख सकते हो, ये आपको दिखाया हमने कि आईपीस होता है, इसके फंक्शन को भी बताया कि यहाँ से हम क्या करते हैं, इमेज को देखते हैं। ये जो है माइक्रोस्कोप का आर्म हो गया, ये भी मेटल का बना होता है और इसे उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पे रखते हैं। फिर आता है नोज पीस लेंस, जो हमने नोज पीस आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव लेंस को सपोर्ट देता है, जब ऑब्जेक्टिव लेंस को चेंज करना रहता है उसमें यह हेल्प करता है। ऑब्जेक्टिव लेंस को हमने आपको बताया है कि यह क्या करता है कि जो लाइट स्पेसमेन से होके आती है वो ऑब्जेक्टिव लेंस में इंटर करती है और ऑब्जेक्टिव लेंस से होके आईपीस तक जाती है जहाँ से हमारी आंखों को जो इमेज है वो विजिबल होता है। स्टेज हमने आपको बता ही दिया है जिसपे हमने क्या क्या करते हैं कि पहले स्लाइड में स्पेसमेन को फिक्स करते हैं, फिर स्लाइड को हम ला करके माइक्रोस्कोप की स्टेज पे रखते हैं और इस पे ये साइड से जो आपको क्लिप दिखाई दे रहा है इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि स्लाइड को अच्छी जगह से एक जगह पे फिक्स कर देते हैं। ये आपका डायफ्राम हो गया, ये भी लाइट को एडजस्ट करने में हेल्प करता है। कोर्स एडजस्टमेंट हमने आपको बता दिया है कि इसको मूव करके हम इमेज पे लाइट किस तरीके से आ रही है उसके फोकस को हम देखते हैं। फिर हमने आपको फाइन एडजस्टमेंट बता दिया, इसमें इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि इमेज आपको ब्लर दिख रही है या फिर क्लियर दिख रही है, यानी कि जो इमेज का फोकस है उसको हम सही करते हैं। ये लाइट सोर्स हमने आपको बता दिया कि मिरर के थ्रू जो होती है वो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर इंटर करती है। बेस हमने आपको बता दिया कि माइक्रोस्कोप को क्या करता है, सपोर्ट देता है। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल क्या होता है, उसमें इमेजेस बनती कैसे हैं। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे द लाइट फ्रॉम the light source travel through the glass slide holding the sample after reflection of the light from the mirror when it is set up on the
स्टेज। इसमें जो होता है लाइट, सबसे पहले बाहर से लाइट आती है, मिरर पे पड़ती है, और मिरर से लाइट जो होती है वहां से होते हुए जो स्टेज पे जो इस माइक्रोस्कोप जो स्लाइड रखा रहता है स्टेज के ऊपर, जो माइक्रोस्कोपिक स्लाइड रहती है उस पे लाइट पड़ती है, और वहां से होते हुए वो ऑब्जेक्टिव लेंस को जाती है, और ऑब्जेक्टिव लेंस से होते हुए आईपीस पे जाती है, और वहां से हम इमेज को जो है विजुअली उसे हम इमेज को देख पाते हैं। ठीक है। द बाइकन्वेक्स लेंस यूज्ड इन द माइक्रोस्कोप enlarge the image of the object to offer clear magnified image for reviewing the microscopic details of the सैंपल। माइक्रोस्कोप में जो होता है वो बाई कन्वेक्स लेंस जो होता है यूज किया जाता है, और इसमें डिफरेंट टाइप का मैग्निफिकेशन होता है। उसके थ्रू हम क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन को चेंज करके किस मैग्निफिकेशन पे जो ऑब्जेक्ट है उसका क्लियर इमेज हमें विजुअल हो रहा है, उस तरीके से उसको हम क्या करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं। द इमेज इज देन सीन फ्रॉम अपोजिट साइड। और इमेज जो होता है जहाँ लाइट आती है उसके अपोजिट साइड पे क्या होता है, इमेज बनता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे प्रोसेस में देखें तो सबसे पहले ये लाइट सोर्स है। ये लाइट सोर्स कहाँ पे आएगा, ये बाहर से आई हुई लाइट सोर्स, ये माइक्रोस्कोप का लाइट सोर्स है। यहाँ पे होगा आपका मिरर, तो ये मिरर जो होगा ये लाइट सोर्स देगा। ओके। फिर यहाँ से लाइट जो होगी मिरर पे आएगी तो लाइट क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी। फिर आप देख रहे हो यहाँ पे लाइट स्कैटर्ड हो गई है। फिर बीच में आपको मिलेगा कंडेंसर लेंस। कंडेंसर लेंस जो होता है वो स्कैटर्ड लाइट को एक पॉइंट पे इकट्ठा करता है। फिर यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्पेसिमेन। फिर ये लाइट जो होगी वो स्पेसिमेन पे जाएगी, और स्पेसिमेन से होते हुए ऑब्जेक्टिव लेंस पे जाएगी, और जब ये ऑब्जेक्टिव लेंस पे लाइट जाएगी फिर हमें क्या होगा कि इमेज दिखाई देगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, जो हम आईपीस की हेल्प से इजिली क्या करेंगे, देख पाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो क्लियरली समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में। तो माइक्रोस्कोप जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है वो फर्दर डिवाइड होता है लाइट माइक्रोस्कोप में और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। फिर लाइट माइक्रोस्कोप जो देखेंगे वो 4 तरीके का होता है। फेज कंट्रास्ट होता है, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप होता है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप होता है, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप होता है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो 3 तरीके का होता है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और कनफोकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसमें जो देखा जाए तो आपके सिलेबस में जो है हमें जो पढ़ना है सिलेबस में वो हमको पढ़ना है फेज कंट्रास्ट पढ़ना है, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप पढ़ना है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप पढ़ना है, और यहाँ लाइट माइक्रोस्कोप पढ़ना है, और हमें कनफोकल माइक्रोस्कोप पढ़ना है। ओके। तो यहाँ पे आपके सिलेबस में ये माइक्रोस्कोप पढ़ना है जिसके बारे में हम डिटेल अध्ययन करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, कि माइक्रोस्कोप में जो मैग्निफिकेशन होता है वो किस तरीके का होता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है हैव द मैग्निफिकेशन पावर। मैग्निफिकेशन पावर को माइक्रोस्कोप में कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो है आपका m=1+d/f। इसकी ये एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में आता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है, हम कैसे निकालते हैं। तो वहां पे आप इस फॉर्मूले को देख सकते हो, क्या होता है, m=1+d/f, जहाँ पे m जो है वो मैग्निफिकेशन पावर है, सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर है। d जो है वो लिस्ट डिस्टेंस है, कि वो डिस्टेंस जहाँ तक हम मतलब नॉर्मली देख सकते हैं। जैसे कि अगर ह्यूमन आई का लिस्ट डिस्टेंस देखें तो 25 सेंटीमीटर होता है, वहां तक वो इजिली देख सकता है। एफ जो है वो फोकल लेंथ है किसकी, तो माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस की क्या है, ये फोकल लेंथ है। अब हम देखेंगे ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, की सिंपल माइक्रोस्कोप को हम ऑपरेट कैसे करते हैं। जैसे कि माइक्रोस्कोप कहीं रखा हो, फिर उसको हम ले और उसका यूज कैसे करेंगे, तो उसके लिए ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लेस द माइक्रोस्कोप ऑन द कंफर्टेबल प्लेस। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माइक्रोस्कोप को लेंगे और ऐसे जगह पे रखेंगे जहां विच हैज एक्सेस टू द नेचुरल लाइट, जहाँ पे नेचुरल लाइट जो है वो अच्छे से आ रही हो, उस जगह पे हम रखेंगे। क्लीन द माइक्रोस्कोप लेंस थ्रूली विथ लेंस टिश्यू आर लेंस क्लॉथ। फिर जो माइक्रोस्कोप का जो लेंस होगा उसको हम या तो लेंस टिश्यू की हेल्प से या फिर लेंस क्लॉथ की हेल्प से हम क्या करेंगे, इजिली उसे हम क्लीन करेंगे।
प्रिपेयर द स्लाइड, स्लाइड को हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। कवर द स्पेसिमेन विथ कवर स्लिप, और स्पेसिमेन को हम कवर स्लिप की हेल्प से कवर कर देंगे। प्लेस इट ऑन द स्टेज, उसे स्टेज पर रखेंगे। एंड सिक्योर द स्लाइड विथ स्टेज क्लिप, और स्टेज क्लिप की हेल्प से हम क्या करेंगे, स्लाइड को अच्छे से एक जगह पे फिक्स कर देंगे। एडजस्ट द फोकस विथ एडजस्टमेंट स्क्रू, फिर एडजस्टमेंट स्क्रू की हेल्प से हम क्या करेंगे, उसके फोकस को एडजस्ट करेंगे, दैट इज कोर्स एडजस्टमेंट नॉब। एंड बेगिन ऑब्जर्विंग द स्पेसिमेन बाय स्विचिंग थ्रू लो पावर लेंस टू हाई पावर लेंस एंड व्यू द इमेज। जो कोर्स एडजस्टमेंट नॉब होता है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि उसके फोकस को एडजस्ट करते हैं, जो लो पावर लेंस टू हाई पावर लेंस तक होता है, और इमेज को हम क्या करते हैं, इजीली देख पाते हैं। अब हम देखेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप का एप्लीकेशन, कि उसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो इट इज़ यूज्ड व्हेन रिसर्चिंग द माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइबर। जो फाइबर का जो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखना रहता है रिसर्च के टाइम पे, तो उसमें हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। इट इज एम्प्लॉयड टू मैग्नीफाई टीनी कंपोनेंट ऑफ वॉचेज, मोबाइल एंड फोन। जो मोबाइल फोन या फिर वॉच के जो टीनी कंपोनेंट होते हैं उनके मैग्निफिकेशन को बढ़ा के देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी, इसका यूज जो है माइक्रोबायोलॉजी में होता है टू इन्वेस्टिगेट टीनी ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग डाइटम, एल्गी एंड फंजाई। जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि डाइटम, एल्गी, फंजाई, इन सबको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। इट इज यूज्ड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट, जो डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो भी माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं टू रिसर्च स्किन डिजीज। जो स्किन डिजीज होती है उस पर रिसर्च करने के लिए जो डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो भी माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। इट इज यूटिलाइज्ड टू इन्वेस्टिगेट बायोलॉजिकल सैंपल लाइक हेयर, ब्लड, स्किन, नेल्स। ये जो है वो हेयर, ब्लड और स्किन और नेल्स का जब इन्वेस्टिगेट करना रहता है तब माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड ड्यूरिंग क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन टू सेपरेट, डिस्टिंग्विश एंड कंपेयर फोरेंसिक लैब। जब कहीं पे कोई क्राइम सीन हुआ रहता है तो वहाँ से जो मटेरियल हमें मिलते हैं उस फोरेंसिक मटेरियल को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में। तो लाइट माइक्रोस्कोप जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट यूजेज विजुअल लाइट, यह विजुअल लाइट का यूज करता है एंड मैग्नीफाइंग लेंसेज टू एग्जामिन स्मॉल ऑब्जेक्ट नॉट विजिबल टू द नेकेड आई आर इन फाइनर डिटेल देन नेकेड आई अलाउज। सिंपली हम देखेंगे लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होगा। ये एक माइक्रोस्कोप होगा जिसे हम जिसकी हेल्प से जो छोटे छोटे चीज होंगे जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे उसको हम माइक्रोस्कोप में लाइट की हेल्प से देखेंगे। सिंपली जो माइक्रोस्कोप होगा उसमें लाइट का यूज होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, लाइट माइक्रोस्कोप। मैग्निफिकेशन हाउएवर इज नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू इन माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में जो मैग्निफिकेशन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू नहीं होता है। द यूजफुलनेस ऑफ एनी माइक्रोस्कोप इज दैट इट प्रोड्यूस बेटर रिजोल्यूशन देन आई। माइक्रोस्कोप जो होता है वो आई से बेटर रिजोल्यूशन जो होता है वो प्रोड्यूस करता है, इसलिए माइक्रोस्कोप का जो हम यूज करते हैं छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए। यहाँ पे अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप को देखें कि उसमें इमेज किस तरीके से बनती है, तो ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम हो गया। और यहाँ पे देखोगे आप, ये सोर्स ऑफ लाइट यानी कि ये माइक्रोस्कोप का मिरर है। जो बाहर का जो नेचुरल लाइट होगा वो आएगा मिरर पे पड़ेगा, फिर जो मिरर पे पड़ते ही लाइट जो होगी वो स्कैटर्ड हो जाएंगी। फिर स्कैटर्ड लाइट को यहाँ पे आप इमेज के थ्रू देख रहे हो कि लाइट कैसे ऐसे स्कैटर्ड हो गया है। फिर कंडेंसर लेंस मिलेगा जो स्कैटर्ड लाइट को क्या करेगा, एक बिंदु पे ला करके उसको इकट्ठा कर देगा लाइक दिस। ओके, फिर ये लाइट जो होगी वो स्पेसमेन पे पड़ेगी और ये लाइट स्पेसमेन के थ्रू होते हुए जाएगी आपका ऑब्जेक्टिव लेंस के पास, और फिर ऑब्जेक्टिव लेंस ये जाएगी ऑकुलर लेंस, और ऑकुलर लेंस से फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई की हेल्प से इसे देख पाएंगे। तो इस तरीके से इमेज जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप में बनती है लाइट की हेल्प से, और उस इमेज को हम इजिली क्या करते हैं, विजिबल कर पाते हैं। नेक्स्ट है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ ब्राइट फील्ड लाइट माइक्रोस्कोप विच हैज सेवरल सिमिलैरिटीज टू द फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें जो उसकी जो सिमिलैरिटी जो होती है वो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के जैसे ही होती है। टू मेक अ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, प्लेस द डार्क फील्ड स्टॉप टू द
कंडेंसर लेंस। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में जो विजिबल लाइट आती है उसको क्या करता है, कंडेंसर लेंस जो होता है वो रोक देता है, इसलिए इमेज जो होती है वो हमें डार्क फील्ड के रूप में दिखाई देती है। इसमें क्या होगा कि स्पेसिमेन जो होगा वो डेविएटेड लाइट होंगे जो डू नॉट पास थ्रू द ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या होता है कि जो डेविएटेड लाइट जो होती हैं वो ऑब्जेक्टिव लेंस में पास नहीं कर पाती हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि इमेज पड़ती है पहले मिरर पे, फिर मिरर से होके जाती है ऑब्जेक्टिव लेंस के पास। तो यहाँ पे ये होता है कि जो डेविएटेड लाइट जो होती हैं वो ऑब्जेक्टिव लेंस में इंटर नहीं कर पाती हैं, जबकि जो अनडेविएटेड लाइट जो होती हैं वो ऑब्जेक्टिव लेंस में इंटर करती हैं और इमेज को बनाती हैं। रिजल्टिंग इमेज इज ब्राइटली इल्यूमिनेटेड सराउंडिंग बाई अ डार्क फील्ड। इसमें क्या होता है, जो रिजल्टिंग इमेज जो हमको मिलती है वो क्या होता है कि जो उसका फील्ड होता है वो डार्क होता है और उस पर जो इमेज बनती है वो ब्राइटली होता है। इसका यूज देखें तो इट इज़ यूज टू विजुअलाइज लिविंग सेल विच कैन नॉट बी स्टेन आर बी डिस्टॉर्ट बाई ड्राइंग। इसका यूज जो है हम लिविंग सेल को देखने के लिए करते हैं जिसे हम ना तो स्टेन करते हैं और जिसे ना स्टेन कर सकते हैं और ना ही उसे हम ड्राई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसे स्टेन करने पे और फिर उन्हें सुखाने के लिए डाई करते हैं, तब तक क्या होते हैं कि वो सेल्स जो होती है वो खराब हो जाती हैं। तो इसलिए हम डार्क फील्ड की हेल्प से हम क्या करते हैं कि लिविंग सेल्स को देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि इमेज के थ्रू कि कैसे यहाँ पे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में कि इमेज कैसे बनती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लाइट सोर्स। लाइट सोर्स क्या है, यहाँ पे मिरर लगा रहता है जहाँ पे लाइट आती है और यहाँ से लाइट जो होती है वो स्केटर्ड हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे बीच में कॉइन लगा रहता है, जो लाइट होती है वो सारी लाइट जो होती है वो कंडेंसर तक नहीं पहुँच पाती हैं, केवल जो साइड से लाइटें जो आती हैं, जो स्प्लिटिंग लाइट जो होती है वो साइड से आप देखोगे कि कॉइन के साइड से होते हुए कंडेंसर लेंस तक पहुंचती है। फिर कंडेंसर से जो ये लाइट जो होती है वो एक पॉइंट पे इकट्ठा होती है, यानी कि जो स्लाइड पे जो स्पेसमेन रहता है वहां पे लाइट पहुंचती है और यहाँ से लाइट जो होती है फिर इसके स्पेसमेन पे पड़ने के बाद ये लाइट जो होती है वो स्कैटर्ड हो जाती है, यानी कि देखोगे आप इधर उधर फैल जा रही हैं और जो स्कैटर्ड लाइट होती है वही ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू जो होती है वो जाती है और वहां से जाके फिर हम आईपीस की हेल्प से हम क्या करते हैं कि इमेज को इजीली देख पाते हैं। जो इमेज होता है उसमें जो फील्ड आपको दिखाई देगा वो डार्क दिखाई देता है, लेकिन इसमें जो आपको जो सेल्स को हमें जो देखना रहेगा वो सेल्स जो होंगी वो क्या होंगी, ब्राइट होंगी। नेक्स्ट है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। तो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप जो होता है वो एक तरीके का ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का टाइप होता है। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप जो होता है वो प्रोड्यूस करता है हाई कंट्रास्ट इमेज व्हेन यूजिंग अ ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन। जब हम ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन का यूज करते हैं तो यह हाई कंट्रास्ट का इमेज बनाता है। द शिफ्ट दैट अकर ड्यूरिंग लाइट पेनिट्रेशन बिकम कन्वर्टेड टू चेंज एम्पलीट्यूड विच काज द इमेज कंट्रास्ट। जब फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में जब लाइट पेनिट्रेट करती है तो इसमें क्या होता है, जो इसका एम्पलीट्यूड जो होता है, लाइट का जो एम्पलीट्यूड जो होता है वो चेंज हो जाता है और अलग अलग एम्पलीट्यूड पे जो होती है वो अलग अलग इमेजेस जो होती हैं वो हमें दिखाई देती हैं। यूज्ड टू व्यू अनस्टेंड सेल्स आल्सो नोन एज द फेज ऑब्जेक्ट। इसका यूज जो है हम अनस्टेंड सेल, ऐसे सेल्स जिसे हम स्टेन नहीं कर सकते, कुछ सेल्स ऐसे होती हैं जो स्टेन करने पे डेथ कर जाती हैं, तो जो ऐसी सेल होंगी जिसे हम स्टेन नहीं कर पाएंगे वैसे सेल को देखने के लिए जो है हम फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। विच मीन्स द मॉर्फोलॉजी ऑफ द सेल इज मेंटेन एंड सेल कैन बी ऑब्जर्व इन देयर। इसमें हम क्या करते हैं कि सेल की मॉर्फोलॉजी को देखते हैं और उसकी स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं। उसके जो सेल्स होती हैं उसके नेचुरल स्टेट में हम क्या करते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी को ऑब्जर्व करते हैं। रिवील्स इंटरनल डिटेल्स ऑफ सेल्स का जो इंटरनल डिटेल्स होता है उसको देखते हैं। यूजफुल इन ऑब्जर्विंग इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर, और जो उसका इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर रहता है उसको ऑब्जर्व करने में हेल्पफुल मिलती है, इसलिए हम फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप का जो है यूज़ करते हैं। अब हम इसके डिफरेंट टाइप के यूज़ को देखें कि जो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप होता है वो किन किन क्षेत्रों में उसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले है डिटरमाइन मॉर्फोलॉजी ऑफ लिविंग सेल सच एज प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो उसमें जो उसकी मॉर्फोलॉजी होगी उसको डिटरमाइन करने के लिए हम इसका यूज़
करते हैं। स्टडिंग माइक्रोबियल मोर्टेलिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ लोकोमोशन, सेल्स की जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है या फिर उसके लोकोमोशन का जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी के लिए हम फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। टू डिटेक्ट सर्टेन माइक्रोबियल एलिमेंट सच एज बैक्टीरियल एंडोस्पर्म, जो बैक्टीरियल एंडोस्पर्म जो होता है उसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप को कैसे होता है। ये वो पोर्शन है जहाँ पे हम आँख से देखते हैं यानी कि आईपीस होता है। फिर आपको यहाँ पे दिखाई देगा ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये स्टेज है, यहाँ पे स्टेज क्लिप है और नीचे आपको मिरर दिखाई दे रहा है, ये डायफ्राम दिखाई दे रहा है, ये उसका बेस है और ये उसका आर्म है और ये जो है ये फाइन एडजस्टमेंट नॉब है जिसकी हेल्प से हम इमेज को उसके फोकस के थ्रू क्या करते हैं, इमेज को उसके लाइट के थ्रू क्या करते हैं, उसको हम फोकस करते हैं कि किस लाइट पे जो इमेज जो है वो हमें इजीली जो है वो विजिबल होगा। अब हम देखेंगे फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप के बारे में। तो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप जो होता है स्पेशली मॉडिफाइड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये एक तरीके का कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। यूजेज इन मर्करी आर्क लैम्प एज सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, इसमें हम अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए मर्करी आर्क लैम्प का यूज करते हैं। द माइक्रोस्कोप विल आल्सो कंप्राइज एक्साइटेशन फिल्टर, डाइक्रोमेटिक मिरर एंड एमिशन फिल्टर। इस माइक्रोस्कोप में जो होता है वो एक्साइटेशन फिल्टर का यूज होता है। इसमें डाइक्रोमेटिक मिरर होता है और एक एमिशन फिल्टर होता है। फिल्टर प्रोटेक्ट द व्यूअर आइज फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज, इसमें जो फिल्टर होता है वो प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि हम आँख से जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसमें अल्ट्रावायलेट रेज होती है जो हमारे आँखों को डैमेज कर सकती हैं। तो इसलिए इसमें जो फिल्टर लगे होते हैं वो आई को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज से। द स्पेसिमेन टू बी व्यूड इज कोटेड विथ डाइज, इसमें स्पेसिमेन को देखने के लिए हम डाई से क्या करते हैं, कोट किए रहते हैं। इसमें जो स्पेसिमेन होता है वो डाई, इसमें डाई में क्या क्या हो सकता है, तो एक्रेडिन हो सकता है, फ्लोरोसिन हो सकता है, आर मिनरल विच सोज फ्लोरेसेंस, या फिर ऐसा मिनरल हो सकता है जो फ्लोरेसेंस को क्या करता हो, शो करता हो। नेक्स्ट पॉइंट है सब्सिक्वेंट इल्यूमिनेशन बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन काजेज द स्पेसिमेन टू गिव ऑफ लाइट दैट फॉर्म इट्स ऑन इमेज, यूजुअली एन इंटेंस येलो, ऑरेंज और रेड अगेंस्ट ब्लैक फील्ड। इसमें जो होता है इमेज को हम कलर करने के लिए हमने आपको बताया कि डाई का, फ्लोरोसेंट डाई का यूज करते हैं जो हमें क्या करता है कि जैसे कि डार्क फील्ड में ब्लैक फील्ड दिखा रहा था, वैसे ही इसमें जो होता है वो येलो, ऑरेंज, रेड जो होता है वो फील्ड के रूप में दिखाता है। मतलब डार्क ब्लैक फील्ड नहीं दिखाएगा, या तो येलो दिखाएगा, ऑरेंज दिखाएगा या फिर रेड दिखाएगा, और जो उसमें हमारी सेल्स होंगी वो जो इजीली हमें विजिबल हो जाएंगी। एन एडवांटेज ऑफ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी का अगर हम एडवांटेज देखें इज दैट इट कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट एंड विजुअलाइज मल्टीपल फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल, जो मल्टीपल फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको देखने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए हम फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में देखें तो सेल्स ग्लोइंग एज दे आर डूइंग देयर वर्क, सेल्स को देखेंगे, उनके फंक्शन को देखेंगे कि वो कौन कौन सा वर्क कर पाते हैं। यहाँ पे आप फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप को देख सकते हो कि आपका फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप है। इसमें हम देखेंगे कि इमेजेस कैसे बनती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई देगा लाइट सोर्स यानी कि मिरर यहाँ पे आएगा, और मिरर में ये मिरर आएगा, फिर मिरर से लाइट होगी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक्साइटेशन फिल्टर जो क्या करेगा कि केवल वही वेवलेंथ की लाइट को अंदर जाने देगा जिस वेवलेंथ की लाइट की हमें ज़रूरत होगी, बाकी जो अदर वेवलेंथ वाली लाइट होगी वो उसे अंदर नहीं जाने देगा। फिर यहाँ से आएगा नीचे एक्साइटेशन फिल्टर लेट से आएगा यहाँ पे डाइक्रोइक मिरर में, फिर डाइक्रोइक मिरर से लाइट होते हुए जाएगा स्पेसिमेन के पास, और स्पेसिमेन से ये लाइट जो होगा वो तुरंत जाएगा डिटेक्टर के पास। फिर जब ये डिटेक्टर के पास लाइट जो जाएगी, यह क्या करेगा, केवल जो विजिबल लाइट होगी उसी को आईपीस तक जाने देगा, बाकी जो अल्ट्रा वायलेट रेज जो होगी उसे ये जो एमिशन फिल्टर लगा रहता है बीच में, ये अल्ट्रा वायलेट रेज को रोक देता है, केवल विजिबल लाइट डिटेक्टर के पास जाएगा और फिर हमें जो इमेज होगा वो हमें इजिली विजिबल हो पाएगा। फिर हम देखेंगे कनफोकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में।
तो कन्फोकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का टाइप होता है। ये जो होता है वो कन्फोकल प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, वेयर इल्यूमिनेशन एंड डिटेक्शन आर फोकस्ड ऑन द सेम पॉइंट। जहाँ पे जो इल्यूमिनेशन और डिटेक्शन दोनों जो होता है वो एक ही पॉइंट पे फोकस होता है। यूजेज ए फोकस इलेक्ट्रॉन बीम फॉर स्कैनिंग द स्पेसिमेन। इसमें हम स्पेसिमेन को स्कैन करने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करते हैं। ए पिन होल अपर्चर ब्लॉक आउट ऑफ फोकस इलेक्ट्रॉन। इसमें एक पिन होल अपर्चर होता है जो फोकस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ब्लॉक, जो आउट ऑफ फोकस इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें ब्लॉक कर देता है। इमेज इज फॉर्म बाय पॉइंट स्कैनिंग। इसमें इमेज जो होती है वो एक एक पॉइंट को स्कैन करके बनती है। प्रोड्यूसेस हाई रिजोल्यूशन एंड हाई कंट्रास्ट इमेज। जो कनफोकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो इमेज बनती है वो हाई रिजोल्यूशन और हाई कंट्रास्ट इमेज से होकर के बनती है। ये क्या करता है कि रिड्यूस बैकग्राउंड नॉइज सिग्निफिकेंटली। जो फ्लोरेसेंस इलेक्ट्रॉन माइक्रो कनफोकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो बैकग्राउंड को, नॉइज बैकग्राउंड को क्या करता है, रिड्यूस करता है और प्रोवाइड करता है बेटर डेप्थ डिस्क्रिमिनेशन। ये जो होता है वो यूजफुल होता है अल्ट्रा स्ट्रक्चरल एंड सरफेस स्टडीज मेनली यूज्ड इन एडवांस रिसर्च लेबोरेटरी। जो एडवांस रिसर्च लेबोरेटरी में जो है वो कन्फोकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट इज एक्सपेंसिव एंड टेक्नली कॉम्प्लेक्स। यह इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है और टेक्नली कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पे इस इमेज के थ्रू हम देखेंगे कि कन्फोकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इमेजेस कैसे बनती है। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये फोकल प्लेन। ये यहाँ पे जो होगी ये लाइट ऑब्जेक्टिव है, हाई रिजोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे लाइट आएगी, फिर यहाँ से होके जाएगी ये मिरर के पास, और मिरर से लाइट आके जो होती है मिरर से जैसे ही टकराती है तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करती है तो वो स्कैटर्ड हो जाती है, लाइट जो होगी वो फैल जाती है। फिर यहाँ पे आपको दिखाई देगा कनफोकल पिन होल, यहाँ से आएगी और जो एक्स्ट्रा वेवलेंथ वाले लाइट जो होंगी वो डिटेक्टर क्या करेगा, उसे डिटेक्ट कर देगा, और जो विजुअल लाइट होंगी वो आईपीस तक पहुंचेंगी और वहाँ पे जाकर के लाइट इमेज जो होगी बनेगी और उसे हम आईपीस के थ्रू इजिली क्या कर पाएंगे, विजिबल कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको इसकी पीडीएफ के नोट्स या पीडीएफ वगैरह चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।